नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे कॉटन की, जहां पर तेजी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। घरेलू बाजार में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी सरकार ने कैबिनेट में अहम फैसले लिए हैं। किस तरीके के हालात हैं, इंडस्ट्री के प्राइसेस पर क्या व्यू है, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे हल्दी की, जहां पर हल्दी के प्राइसेस पर किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उसको एनालाइज करने की कोशिश रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता हैं, डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया बने हुए हैं। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले कॉटन के साथ शुरुआत कर लेते हैं और कॉटन की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस तेजी की तरफ रहे हैं। घरेलू बाजार में तो व्हाइट गोल्ड का नाम तक कॉटन को दिया गया, जिस तरीके की स्ट्रेंथ हमने काफी समय के बाद बनती हुई देखी थी। अब सवाल यह है कि किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, प्राइसेस को लेकर क्या राय है। अरुण सेक्सरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसको आपसे समझना चाहेंगे। इनफैक्ट प्रोडक्शन के आंकड़े कैसे दिख रहे हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि समझ सकें कि एग्जैक्टली भाव किस तरफ जा रहे हैं, डिमांड किस तरीके से मिलर्स की तरफ से पैन आउट होते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ डीडी कॉटन हमारे साथ मौजूद रहेंगे अब से कुछ ही देर में। अरुण सेक्सरिया जी भी, शायद उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, तब तक बात कर लेते हैं टर्मरिक की। और पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ बने हुए। एक बार टर्मरिक के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमने देखा कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही थी टर्मरिक में, और अब फाइनली लगातार तेजी के बाद प्राइसेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके के फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं भी, उसको भी समझेंगे टर्मरिक पर हमारे दोनों एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। प्रणव नमस्कार, बताइए कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जी, सिल्वर में अगर आप देखें, सिल्वर में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है पिछले 2 दिनों से, और हमने एक ब्रेकआउट भी देखा हुआ है कल 2,63,000 के ऊपर का। तो हमें लगता है कि सिल्वर में अगर थोड़ा भी करेक्शन मिलता है टुवर्ड्स 2,60,000, 2,50,000 से 9,000 की रेंज में, तो एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में हम स्टॉप लॉस 2,55,000, 2,54,500 के नीचे का मेंटेन करेंगे। ऊपर की तरफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर ये 2,70,000 से 2,75,000 आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में हो सकता है। और अगर इसी लेवल पर प्राइसेस सस्टेन भी हो गए तो एक अच्छी खासी पॉजिटिव रैली भी मिल सकती है सिल्वर में टुवर्ड्स 2,90,000 to 3,00,000 इन आने वाले 3 से 4 हफ्ते के बीच में। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अब बात करते हैं कॉटन की। अरुण सेक्सरिया हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति घरेलू बाजार में फिलहाल देखने को मिल रही है, उसके बाद प्राइसेस पर भी बातचीत करेंगे। ओवरऑल प्रोडक्शन के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं, रीजन वाइज किस तरीके की अवेलेबिलिटी दिख रही है, और प्लस जो सेंटर ने एक बड़ा फैसला लिया, कितना महत्वपूर्ण डिसीजन है, जहां पर लगभग 5600 करोड़ की मदद की बात की गई है कॉटन प्रोडक्शन को लेकर। देखिए, हालात तो काफी अच्छे दिख रहे हैं कॉटन के। जहाँ तक अभी डिमांड का सवाल है, डिमांड मिलो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्स। एक तो है जो एक ग्रुप की मिल्स है जिन्होंने माल ऑलरेडी 4-5 महीने का माल लेके रखा हुआ है, इंपोर्ट करके रखा हुआ है, और बाकी के जो है दैट इज अमाउंटिंग टू नियरली अबाउट 40% और 50% ऑफ द मिल्स इन इंडिया एंड कंजम्पशन ऑफ इन इंडिया। और बाकी जो मिल वाले हैं उन लोग हैंड टू माउथ चल रहे हैं, या 1 महीना 4 हफ्ते का माल लेके चल रहे हैं, उन लोग माल रेगुलरली ले रहे हैं। और आज की तारीख में मिलों में पड़ता काफी अच्छी चल रही है, कम से कम 20-25 रुपया किलो की पड़ता है यार्न के अंदर। और जो हिसाब से दाम बढ़े हैं लास्ट 2 महीने के अंदर, मेरे हिसाब से ये हर वैल्यू चेन के अंदर ये बेनिफिट है। जिनर भी नफे में है, यार्न वाला भी नफे में है, प्रोसेसर भी नफे में है। एवरीबडी, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न्ड। ओके, ओवरऑल कॉटन प्रोडक्शन के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमने सीआईआई के एस्टिमेट्स हालांकि देखे हैं, बट एज इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल कॉटन प्रोडक्शन की सिचुएशन? देखिए, मेरे सीआई के जो प्रोडक्शन, सीआई के जो नंबर्स है, मेरे हिसाब से वो नंबर में भी और बढ़ोतरी हो सकती है, बट दैट नंबर्स आर वेरी वेरी रीजनेबल नंबर्स। 324-25 लाख काठ की उत्पादन का जो नंबर है, विच इज वेरी रीजनेबल अभी। और सीओसीपी में और सीआई के नंबर्स में काफी फर्क आ रहे हैं, और क्योंकि ये सीआई इज गिविंग एक्चुअल नंबर्स और सीओसीपी दे रहे हैं वो जो एग्रीकल्चर का जो कटिंग मेथड से नंबर है वो ले रहे हैं, और एस्टिमेट्स है उनका। सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस विच इज बिटवीन द 2 नंबर्स। सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद द नंबर्स ऑफ सीआई। तो मेरे हिसाब से 320-25 के आंकड़े जो है उसमें कोई कमती होने की संभावना नहीं है।
ओके अच्छा, एक्सपोर्ट की सिचुएशन कैसे दिखाई दे रही है? ऑलरेडी हालांकि हमने नंबर्स देखे काफी वॉलेटाइल रहे साल की शुरुआत से, तो नंबर्स थोड़े से कम ही हुए थे एक्सपोर्ट फ्रंट पर। फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन और ओवरसीज डिमांड कंसीडरिंग जो भी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हमने देखा पिछले 2-3 महीनों में, किस तरीके के हालात है फिलहाल? देखिए, एक्सपोर्ट के नंबर, एक्सपोर्ट मेरे को नहीं लगता आज हिंदुस्तान का जो अपन ने बैलेंस शीट पे जो 15-16 लाख गार्ड का जो एक एस्टिमेट किया है वो भी पूरा होता हुआ मुश्किल लगता है आज की तारीख में। एंड सो एक्सपोर्ट आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज एक्सपोर्ट होने की संभावना नहीं है। अभी जो भी माल हो रहा है वो एक बांग्लादेश में जा रहा है या पीछे कोई थोड़ी थोड़ी हल्की क्वालिटी का जो माल है वो 1-2 कंट्री में जा रहा है। बट जो आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े, उसमें से 7-8 लाख गार्ड से 6-7 लाख गार्ड से ज्यादा का अभी तक आंकड़े आए नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर से अभी तक 7-8 लाख गार्ड है। तो अभी बचे भी कितने? मई चल रहा है, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हो रहे हैं। तो डिमांड भी ऐसी कोई नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया मिल में जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया, अपना ये वियतनाम है, इधर कोई डिमांड भी ऐसी कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं है। चाइना है, तो एक्सपोर्ट नंबर्स आर गोइंग टू बी लोअर देन लास्ट ईयर ओनली। ओके, और प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है आपका? देखिए, प्राइसेस है अभी आज की तारीख में जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, ये आप अगर ये स्टैटिस्टिक्स देखोगे लास्ट 10 वीक में हिंदुस्तान के अंदर सीसीआई ने प्राइस 12,000 से 14,000 के दाम बढ़ाए हैं। और उसके साथ में खाली रुई के दाम नहीं बढ़े। आज रुई के दाम अगर प्राइस का देखोगे तो आज आपका यान के दाम भी काफी बढ़े। यान के आज 65 to 70 रुपीज किलो का यान में प्राइस में बढ़त हुई है। और कॉटन में 35 से 36 रुपए की, अबाउट 40 रुपीज की बढ़त कॉटन में हुई है। और मिक्सिंग कॉस्ट जो मिलों को आ रही है वो 50 रुपए की है। तो आज भी देखिए ना, 75 रुपए की जो यान के प्राइस में बढ़त हुई है और 50 रुपए मिक्सिंग कॉस्ट है, तो 20 से 25 रुपए की पड़ता है, मिलों में प्रॉफिट है। सो मिल्स आर वेरी हैप्पी। और ये भाव में मिलों में मिल वाले रुई लेने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे, बिकॉज जब तक उनका माल बिक रहा है इट्स बेटर टू कवर द कॉटन रादर देन कीप इट ओपन। तो मेरे हिसाब से तो प्राइजेस ये मेंटेन रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई आइस के अंदर या कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई बाजार में कोई मंदी आ जाए या फिर वेस्ट एशिया वॉर के अंदर कुछ अगर कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए। I think this momentum will keep on going, which is going on since last 10 weeks. ओके, चलिए शुक्रिया सर अपने व्यूज देने के लिए और एग्जैक्टली सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है वो बताने के लिए। थैंक यू सो मच। बात अब करते हैं टर्मरिक की। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता बने हुए हैं जो कि टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले 4-5 सेशंस तो काफी एक्साइटिंग थे प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, लगातार तेजी हम देख रहे थे टर्मरिक में और काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी थी जो कि सपोर्ट कर रही थी इस तेजी को। पीक सीजन के बावजूद भी अराइवल्स लोअर साइड पर थे जिसके कारण बाइंग थी। आज हालांकि थोड़ी सी नरमी है। कैसे देख रहे हैं फिलहाल फंडामेंटल्स, अराइवल की सिचुएशन कैसी है, क्या स्थिति है फिलहाल? अराइवल्स तो पूरे इंडिया में काफी कम हो चुकी है। जैसे जितनी भी बड़ी मंडी है, निजामाबाद, ईरोड, सांगली, सब तरफ काफी। हमारे पास आज निजामाबाद में मात्र 3,000 बोरी की अराइवल्स है। इससे मतलब किसानों के पास भी अभी तक काफी कुछ माल बेचने को आ चुका है। उनके घरों में भी 10% के आसपास माल है। अब मोमेंट तो इन सबको देखते हुए काफी अच्छा बन रहा है। अब सामने ये मई की डिलीवरी आ रही है 20 तारीख की, इसको और 10 तारीख के बाद किसको रखना है किसको बेचना है वो मालूम पड़ता है। बोल के कुछ आज मार्केट इसके वजह से 500 रुपये कुछ डाउन है, परंतु भविष्य इसका बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। तो आज भले ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है लेकिन वैसे प्राइसेस को लेकर व्यू पॉजिटिव है। कितना ऊपर एग्जिस्टिंग लेवल से भी प्राइसेस अब जाता हुआ दिख रहे हैं? हाँ मैडम, जो आप देख रहे हैं इतना बड़ी अराइवल्स मराठवाड़ा, निजाम या सांगली आ चुकी है, फिर भी जो बाजार भाव शुरू में खुले थे आज भी उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। 200-400 कम ज्यादा, मतलब डिमांड कंटिन्यूस बरोबर बनी हुई है। बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट की भी डिमांड काफी अच्छी है। डोमेस्टिक की उतनी खुल के नहीं आ रही है, परंतु माल बरोबर जा ही रहा है। तो इसको हालत को देखते हुए सब तरफ अराइवल कम होती, किसानी आवक कम होती जा रही है, उसको देखते हुए इसमें अच्छा मोमेंट बनने के चांसेस हैं। ओके, और पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना करें तो कितनी कमी दिख रही है फिलहाल मौजूदा समय में अराइवल्स में?
अराइवल्स में तो काफी कुछ कमी आ रही है। जैसे पिछले साल यही पीरियड में हमारे निजाम में 7 से 8 हजार बोरी आ रही थी, अब 2 से 3 हजार बोरी आ रही है। काफी 50% पिछले साल को देखते हुए 50% अराइवल कम आ रही है। और इस साल किसानों के भाव अच्छा रहने से माल भी जल्दी फास्ट लाके उन्होंने मंडियों में बेच दिया है, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया उसके। चलिए, शुक्रिया पूनम जी आने के लिए शो में और बताने के लिए हालात टर्मरिक बाजार के और प्राइसेस पर अपनी राय देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ प्रणव बने हुए हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख कमोडिटी कॉल, प्रणव मेयर हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। प्रणव बताइए पहले तो क्रूड ऑयल पर क्या व्यू रहेगा इमीडिएट और स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, कंसीडरिंग जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। क्रूड पे थोड़ा बहुत मुश्किल है थोड़ा ट्रेंड पकड़ना, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी प्राइसेस में हमने स्विंग देखा है। प्राइसेस 110 के से जाके वापस नीचे में 90 के नीचे चले गए थे 2 दिन में, और फिर से कल के दिन में हमने रिकवरी भी देखी है, शार्प रिकवरी। तो बहुत ही वोलेटाइल है जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ईरान ऑफिशियल्स के देखो या तो फिर यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस वजह से काफी प्राइस स्विंग्स हो रहे हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से क्रूड में ये रहेगी कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। ऑप्शन में कॉल और पुट स्ट्रैडल बना ले, यानी अभी 9000 के आसपास चल रहा है तो 9000 का कॉल और 9000 का पुट ले ले, और नीचे में 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में आपको अगर इस वोलेटाइल प्राइस स्विंग्स में आपको 120 से 150 पॉइंट मिलता है तो उसमें बुक कर ले। तो यही क्रूड में हमारे हिसाब से क्रूड में यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें और दोनों लेग बना के रखें ऑन दी बाई साइड। सेल साइड अवॉइड करें क्योंकि रिस्क होगा अनलिमिटेड लॉस का। ओके अच्छा, बेस मेटल्स को देखें तो क्या राय है आपकी, स्पेशली कॉटन और कॉपर और जिंक पर? कॉपर में मोमेंटम पॉजिटिव बना है। काफी पिछले 3 हफ्ते से प्राइस एक रेंज में चल रहे थे, 1300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। हमने आज के दिन में हमने एक ब्रेकआउट देखा है 1313 1312 के ऊपर, और ये ब्रेकआउट सस्टेन भी किया है। तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा कॉपर में। एक करेक्टिव मूव मिलता है टुवर्ड्स 1300 1313 तो ये बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर की तरफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉपर प्राइसेस को 1350 से 1370 जाने की आने वाले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में। और जिंक की बात करें तो जिंक में भी थोड़ा कंसोलिडेशन है, प्राइस में हमने एक रैली भी देखी है, बट ये 350 351 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और नीचे में ये 340 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो एक रेंज चल रही है जिंक में 340 से लेकर 351 की। तो अगर डिप मिलता है 342 343 के आसपास तो वहां पे बाय कर सकते हैं 339 का स्टॉप लॉस बना के। ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिंक प्राइसेस को 351 355 आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, एग्री कमोडिटी बाजार में कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं आपकी? एग्री में तो हम जनरली कोट नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा हमें बताना, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के बाजारों पर ही रहता है। रुपी पर आउटलुक क्या रहेगा आपका करंट लेवल से? करंट लेवल से अगर हम देखें गोल्ड में कंसोलिडेशन लग रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नीचे में 1,50,000 से लेके 1,54,000 की रेंज बनी है। इसी रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड को ट्रेड करना है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस काफी नीचे है, हमारे यहाँ पर प्राइसेस काफी ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि थोड़ा रुपी जो वीक हुआ है उसका भी थोड़ा असर हुआ है गोल्ड प्राइसेस को पिछले 4 से 5 हफ्तों में। ओके चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए रुपए पर 94.48 के लेवल्स पे फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया प्रणव आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही आपके लिए एग्री नॉन एग्री बास्केट से। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।